एस की क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग क्लास 9 का बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें आप लोगों को मैंने जो है बायोडाइवर्सिटी के बारे में बताया था। बायोडाइवर्सिटी क्या है, क्लासिफिकेशन का डेफिनेशन दिया था, ये क्लासिफिकेशन का सिग्निफिकेंस बताया था, क्या महत्व है। इसके बाद क्लासिफिकेशन के बेस क्या है, बायो में किस किस आधार पर इस क्लासिफिकेशन किया गया है। उसमें हमने फर्स्ट बोला था सेलुलर स्ट्रक्चर के आधार पर, दूसरा हमने बोला था बॉडी स्ट्रक्चर के आधार पर, तीसरा बोला था न्यूट्रिशन के आधार पर, चौथा बोला था मैंने जो है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में या ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बताया था। इसके बाद क्लासिफिकेशन के कौन कौन से स्टेप होते हैं, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये मैंने आप लोगों को क्रम बता करके जो है यहाँ तक हमने आप लोगों को पढ़ाया था। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशंस के जो है कितने किंगडम इज दी मोर लार्जेस्ट डिवाइडेशन पार्ट ऑफ द क्लासिफिकेशंस आर बिग यूनिट ऑफ द क्लासिफिकेशंस। सबसे बड़ा ये जो है इकाई कौन सी है, किंगडम। सबसे बड़ा इकाई किसकी है, किंगडम की। किंगडम में कितने हैं ये इसके बारे में पढ़ा जाएगा। W.M. व्हिटेकर ने 1959 में पूरे ऑर्गेनिज्म किंगडम को 5 किंगडम में डिवाइड किया था। कितने किंगडम है इसके अनुसार, 5 किंगडम। इस 5 किंगडम का बेस क्या है जिसके आधार पर इन्होंने यह किंगडम में डिवाइडेशन किया। फर्स्ट है सेलुलर स्ट्रक्चर। ऑन द सेलुलर स्ट्रक्चर बेसिस ऑफ द ऑल ऑर्गेनिज्म डिवाइडेड इनटू 2 टाइप। फर्स्ट प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, सेकेंड यूकैरियोटिक टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। दूसरा सेकंड पोजीशन था ऑन दी बेसिस ऑफ डिवाइडेशन इन दी न्यूट्रिशन। किस आधार पर, न्यूट्रिशन के आधार पर। ऑल होल ऑर्गेनिजम्स डिवाइडेड ऑन दी बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन इज दी 2 टाइप्स। फर्स्ट ऑटोट्रॉफिक, सेकेंड हेटेरोट्रॉफिक। थर्ड body of components on the basis of all organisms divided cellular और ये tissue organs and develop organs on the following type of the organs on the basis of divided to organism of the following types। ये आधार बना। पहला हमने क्या बोला, सेलुलर स्ट्रक्चर। दूसरा क्या बोला, न्यूट्रिशन। तीसरा क्या बोला, बॉडी कंपोनेंट्स या बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस के आधार पर ये हम जीवों को बांटते हैं। कितने, किस आधार पर, 3। कौन कौन, सेलुलर स्ट्रक्चर के आधार पर, न्यूट्रिशन के आधार पर, और तीसरा मैं बोल रहा हूँ बॉडी कंपोजिशंस या बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस के आधार पर ऑल ऑर्गेनिज्म को डिवाइडेड किया। इसके अनुसार इनको हम 5th जो है किंगडम में बांटते हैं। कितने किंगडम में बांटते हैं, 5th किंगडम। पहला क्या होगा, ये किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा का क्या कैरेक्टर होता है, इसके बारे में लिखता हूँ। दो ऑर्गेनिज्म
keep into Monera kingdom, this body is the unicellular, and all somatic functions are completed by only one cells. Those cells, nucleoplasm, are not covered. These are mixed to cytoplasm of the nucleoplasm. These naked nucleus are cells keep into Monera kingdoms, अर्थात जीवों का वह समूह जो एक कोशिकीय है तथा उसके कोशिका के अंदर का जो केंद्रक है वह केंद्रक कला के द्वारा घिरा नहीं है, बल्कि केंद्रक का पदार्थ कोशाद्रव्य पदार्थ से मिला हो, मिक्स्ड हो, और इसके अंदर सेल ऑर्गन्स जो होते हैं वो भी डेवलप नहीं होते। ऐसे तरह के यूनिसेलुलर टाइप ऑर्गेनिज्म को मोरा किंगडम के अंतर्गत रखा गया है। जैसे बैक्टीरिया, एग्जाम्पल होगा इसका बैक्टीरिया, इसका फिगर बनाएंगे आप ऐसे करके, बैक्टीरिया ये बने किंगडम मोना में क्या था बोला, दोज यूनिसेलुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, दो nucleoplasm are not covered by nuclear membrane. These are nucleoplasm mixed to cytoplasm, and these cells of these cell organs are not developed. Those unicellular type of organism keep into kingdom, for example बैक्टीरिया। दूसरा हम लोगों का होगा किंगडम प्रोटिस्टा। क्या बोल रहा हूँ, किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा, व्हाट इज द प्रोटिस्टा? इसमें आप कहेंगे those organisms kept into protista kingdoms. These are body composition of the only unicellular, but nucleus is the covered by nuclear membrane. The nucleus are spread to the cytoplasm. Those organisms keep into
kingdom बोल रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपका ये क्या होगा, अमीबा। Amoeba. Amoeba is the kept into kingdom of protista. क्या हमने बोला, ठीक इसका उल्टा। Those organisms, this body composition of the only one cell, but those cells of nucleus are covered by nuclear membrane. These nucleoplasm are a separate of the cytoplasm, and cell organs are a doubler in these cells are a kept into kingdom of protista. Example, amoeba, paramecium, eugenia, etc. animals are a kept into protista. Second, third, fungi. Kingdom fungi. Fungi, those organisms are a saprophytes or parasitics, and these cells are absent to chlorophylls or chloroplasts. These are growth on the damaged organic materials. This body is the thallus-like structure, and cell wall are absent outer surface of the cell. Those are asexual and sexual reproduction by a generation or growth. Those organisms के into fungi. ऐसे जीव जो परजीवी पैरासाइटिक, मृतोपजीवी सेप्रोफाइटिक्स होते हैं, इनके सेल्स में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है और इसके सेल वॉल के ऊपर सेल वाल जो है एब्सेंट होते हैं, बल्कि हाइफेज तरह से होते हैं, कवक तंतु के रूप में पाए जाते हैं। ये तथा ये अलैंगिक द्वारा जो है जनन करके अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। ऐसे तरह के जीवों को ये किंगडम फंजाई के अंतर्गत जो है रखा गया। किंगडम फंजाई, फॉर एग्जाम्पल आर फंगस केप्ट इनटू फंजाई किंगडम्स। मशरूम खाते हैं आप लोग, छत्रक, गुच्छर, ये सब के सब जो है ये फंजाई के अंदर जो है आते हैं, एल्बिगो है ना, ये सब के सब जो है किसमें आते हैं, फंजाई के अंदर। अगला, इन दोनों में अंतर क्या है, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर दिस बॉडी, दिस आर ए प्रेजेंस ऑफ द ये फाउंड ऑफ द सेप्रोफाइटिक पैरासाइटिक्स एंड saprophytic and parasitic, and cell wall are absent of the cell wall in the outer surface of the cell. All fungus. थर्ड के बाद से आएगा कोर किंगडम प्लांटी। Kingdom plantae. Those organisms kept into kingdoms. These cells are covered by cell wall and cytoplasm cell wall, and cytoplasm are present of the chloroplast. These cells are autotrophic and like organisms keep into kingdom plantae। अर्थात ऐसे जीव
जिसका सेल वॉल से घिरा होता है तथा इसके साइटोप्लाज्म में क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है, जो भोजन के दृष्टि से ऑटोट्रॉपिक या आत्मपोषी होते हैं। ऐसे जीव को हम किंगडम प्लांटी के अंतर्गत जो है रखते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ऑल ग्रीन प्लांट्स। ऑल ग्रीन प्लांट्स आर ए कीप इनटू द प्लांट किंगडम प्लांटी। फिफ्थ आपका होगा, फिफ्थ में आएगा किंगडम एनिमैलिया। किंगडम एनिमैलिया किंगडम एनिमैलिया। इसमें दो ऑर्गेनिज्म कीप इन द किंगडम ऑफ एनिमैलिया। These cells are surrounding by cell membrane, and cytoplasm are absent to chloroplast. On the basis of mutation, these cells are heterotopy. These are not formation of food material of the cell, but it is the depend directly or indirectly on the plants, and like organism keep in the kingdom of animalia। अर्थात ऐसे जीव जिस जीव का शरीर बहुकोशिकीय होता है तथा इस जीव के कोशिका के चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल वॉल एब्सेंट होता है तथा सेल साइटोप्लाज्म के अंतर्गत ये क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होते हैं, जो म्यूटेशन के आधार पर बेसिस पर हेटेरोटॉपिक होते हैं, ऑटोटॉपिक नहीं होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को, ऐसे जीव को हम किंगडम एनिमैलिया के अंतर्गत रखते हैं। जैसे ऑल एनिमल्स कीप इनटू एनिमैलियास, ऑल एनिमल्स कीप इनटू एनिमैलिया। तो कितने हमने किंगडम बताया? 5 किंगडम। फर्स्ट कौन सा है? प्रोटिस्ट, सेकेंड मोनेरा, थर्ड फंजाई, फोर्थ प्लांटी, फिफ्थ एनिमैलिया। These are a 5 kingdom according to W.M. Whitaker. These are explained in 1959. It is divided into 5 kingdoms. First Monera, second Protista, third Panjai, fourth Planti, और फिफ्थ एनिमैलिया। क्लियर? इस आधार पर ये हमने एक्सप्लेन किया। पहला सेलुलर स्ट्रक्चर, सेकेंड म्यूटेशन, थर्ड सेल ऑर्गेनिज्म, सेल ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर इन्होंने ये 5 किंगडम का फॉर्मेशन किया था। अब इसमें हम लोग 5 किंगडम के बाद 5 किंगडम को हम लोग बांटेंगे। इसमें प्लांटी किंगडम और एनिमैलिया किंगडम के बारे में हम लोगों को स्टडी करना है। किसके बारे में स्टडी करना है? किंगडम प्लांटी और किंगडम जो है एनिमैलिया। किंगडम प्लांटी, प्लांटी किंगडम को कितने भागों में बांटा जाएगा? किंगडम प्लांटी, प्लांटी किंगडम को कितने भागों में बांटा जाएगा? प्लांट्स किंगडम को ये प्लांटी लिख सकते हैं, ए भी किसी बुक्स में दिया होगा, दौड़ाइएगा मत, PLANT, प्लांट्स किंगडम। तो प्लांट्स किंगडम को पहले आप 2 आर डिवाइडेड। फर्स्ट क्या होगा? फर्स्ट आपका होगा क्रिप्टोगैमिया। यस,
CRYPTOGAME, क्रिप्टोगैमी। और दूसरा होगा हेटेरोगैमी। हेटेरोगैमी। क्रिप्टोगैमी के अंदर इसको हम 3 भागों में बांटेंगे। फर्स्ट, थैलोफाइटा। सेकेंड, ब्रायोफाइटा। थर्ड, टेरिडोफाइटा। हेटेरोगैमी को पुनः हम लोग 2 भागों में बांटेंगे। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पहला जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को पुनः 2 भागों में बांटेंगे। मोनोकार्टिलेजिनस, और ये क्या हो जाएगा, डाइकोटिलेजिनस। कितने इसके पार्ट्स हो गए? प्लांट किंगडम आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, क्रिप्टोगैमी, हेटेरोगैमी। इसको हम लोग कलरलेस, फ्लावरलेस पार्ट। Flowerless plants are a key to cryptogamy, and flower-like plants are a key into phenogamy. इसमें अंतर है, क्या क्या अंतर है, किस आधार पर इसको हम 2 भागों में बांटते हैं, इसके बारे में हम वर्णन करेंगे। फर्स्ट क्या है, दी प्लांट्स आर ए अनडेवलप्ड, but it is the very primitive time of a plants keep into cryptogamy. These are absent of plant body, root, stem and leaves. अर्थात उसका जड़, तना और पत्तियां absent होती हैं। Third, the vascular system are undeveloped or absent. इसमें जो संवहन मंडल होते हैं या तो अनुपस्थित होते हैं या तो बहुत ही कम विकसित होते हैं, अनडेवलप होते हैं। थर्ड, दीज प्लांट आर नॉट ग्रोथ या नॉट डेवलप ऑफ द एम्ब्रियो टू द सीड्स पार्ट्स, अर्थात ये बीज के एम्ब्रियो भाग से इनका जो है निर्माण जो है नहीं होता, उत्पत्ति जो है नहीं होती। These are a flower are absent. इसमें पुष्प जो होते हैं absent होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। अगला, ये these plants are unicellular, are a sub-multicellular, but body composition are a very simple. Asexual and sexual reproduction are present in these groups. ये मैंने आपका इसका कैरेक्टर्स मैंने बोला। क्या क्या बोला? इसमें पौधे अधिक विकसित नहीं होते हैं, बहुत ही प्रिमिटिव, प्राचीन होते हैं। अगला, जड़ तना पत्तियों में विभेदित नहीं होते हैं। There are not divided into plant body of the roots, stem and leaves. Third, these are not
डेवलप बाय एम्ब्रियो ऑफ सीड्स, ये बीज के भ्रूण के द्वारा विकसित नहीं होते हैं। अगला, दी वेस्कुलर सिस्टम आर एब्सेंट, अर्थात संवहन मंडल इसमें अनुपस्थित होता है। इसमें पौधों में फ्लावर्स जो होते हैं वो जो है अनुपस्थित होते हैं। ऐसे पौधों को क्रिप्टोगैमी के अंदर जो है, क्रिप्टोगैमी को हम कितने भागों में बांटते हैं? 3, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा, थैलोफाइटा, these are a very simple and unicellular type of organisms kept into thallophyta। ये बहुत ही सरल एक कोशिकी वाले प्लांट्स जो है होते हैं। ऐसे पौधों को थैलोफाइटा के अंदर रखा गया है। बॉडी इज नॉट डिवाइडेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स, बट बॉडी इज द थैलस लाइक स्ट्रक्चर, अर्थात इनका जो प्लांट बॉडी होती है वो जड़ तना पत्तियों में विभेदित नहीं होता है। इसमें वेस्कुलर सिस्टम आर एब्सेंट, संवहन तंत्र जो है अनुपस्थित होता है। ये वेरी सिंपली यूनिसेलुलर, एक कोशिकी, मल्टीसेलुलर, सम आर ए मल्टीसेलुलर, बट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर इन मोर नंबर्स इन दिस थैलोफाइट्स, अर्थात बहुत एक कोशिकीय जीवों की संख्या इसमें सबसे जो है अधिक होती है। इसको हम 2 भागों में बांटते हैं। फर्स्ट है एल्गी, सेकेंड है फंजाई। व्हाट इज द एल्गी एंड फंजाई? एल्गी इज द ग्रीन कलर, फंजाई इज द कलरलेस। एल्गी फाउंड इनटू मॉइस्चर प्लेस, water, in water, pond water, sea water and floating waters place are a presence of the algae. But fungi is the found are damaged organic materials, which is the saprophytes. Algae is the autotrophic, but our food formations by the photosynthesis. But fungi is a autotrophic, but our food formation by the saprophytes, and some algae is the parasites. Third, the more food materials result in our starch life, but fungi is the more food material result in our glycogens life. इसका ये मैंने अंतर बोला। क्या क्या अंतर बोला? एल्गी नम स्थान पर जल में या जल के रिसाव वाली जगह पर होते हैं। फंजाई सड़े गले कार्बनिक पदार्थों के ऊपर होते हैं। एल्गी ये हरे रंग के होते हैं, ये रंगहीन होता है। ये अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाते हैं। ये अपना भोजन ये रसायन संश्लेषण द्वारा बनाते हैं। ये आवश्यकता से अधिक भोजन को जो है मंड के रूप में, स्टार्च के रूप में संग्रह करते हैं। यह आवश्यकता से अधिक भोजन को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रह करता है। थैंक यू।